वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट क्रैश को लेकर। आज आपने देखा ही होगा कि मार्केट में जो है अच्छी खासी नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है। हम इस नेगेटिविटी के पीछे का रीज़न भी जानने वाले हैं कि ये नेगेटिविटी के पीछे का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी रीज़न है हम वो भी जानेंगे। साथ ही साथ ये नेगेटिविटी कब तक सस्टेनेबल रहने वाली है मार्केट में, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का परफॉर्मेंस किस तरह रहा है आज। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो निफ्टी है ये करीबन मोर देन 300 पॉइंट्स की गिरावट में देखने को मिली है। एक दिन में करीबन 1.25% की गिरावट हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली है। मार्केट ओपन होने के बाद से ही हमें इसमें निगेटिविटी देखने को मिली, तो कोई ऐसी न्यूज़ डेफिनेटली मार्केट ओपनिंग से पहले ही थी जिसके चलते कि निफ्टी में हमें ओपनिंग से ही गिरावट या नेगेटिविटी देखने को मिली और एट द एंड हम क्लोजिंग के टाइम देख रहे हैं कि 300 पॉइंट्स से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। करीबन 1.25% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। अगर वहीं हम बैंक निफ्टी के बारे में चेक करें कि बैंक निफ्टी में कितनी गिरावट हमें देखने को मिली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है इसमें करीबन हमें 600 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, यानी 1.25% से ज़्यादा की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी जेन्युइनली ऐसा काम करता है कि हमें इसमें से हमेशा पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, या हम बोल सकते बैंक निफ्टी में 1.25% की गिरावट यानी एक बड़ी बात डेफिनेटली यहाँ पे है, हम ये बोल सकते हैं। अगर हम साथ ही साथ सेंसेक्स को चेक करें कि सेंसेक्स में कितनी गिरावट है, तो सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं कि करीबन 800 पॉइंट से ज़्यादा की इसमें देखने को मिल रही है, यानी करीबन ये भी 1% से ज़्यादा की गिरावट में आज हमें सेंसेक्स भी देखने को मिला है। अब इंडियन मार्केट की ये 3 मेजर इंडाइसेस तीनों हमें मोर देन 1% की गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न एक तो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। तो अभी इंटरनल इशू हमें कोई देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, हमें इंटरनल इशू अभी कोई भी इतना मेजर देखने को नहीं मिल रहा है कि जिसके चलते मोर देन 1% से हमारे जो मेजर इंडाइसिस है ये हमें क्रैश में देखने को मिले। तो एक्सटर्नल इशू देखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे डो जोन्स पे, क्योंकि डो जोन के परफॉर्मेंस पे भी पता चल जाता है कि इंडियन मार्केट पे किस चीज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो डो जोन्स जो है आप देख सकते हैं मोर देन 300 पॉइंट्स की गिरावट में, यानी 0.80% की गिरावट में हमें क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिला। अब डो जोन में 300 पॉइंट्स की गिरावट यानी 0.80% की गिरावट ये कम नहीं मानी जाती। तो जब इतनी गिरावट इसमें मोर देन 300 पॉइंट्स की आई है तो ऑब्वियस है इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, और जो भी रीज़न रहा होगा वो सिर्फ डो जोन या इंडियन मार्केट पे इम्पैक्टेबल नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट पे भी इम्पैक्टेबल रहेगा। जेन्युइनली यूएस मार्केट की इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि यूएस मार्केट क्रैश हुआ तो बाकी के ग्लोबली मार्केट्स पे भी उनके निगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंडियन मार्केट पे तो हमने देख लिया कि निगेटिव इम्पैक्ट है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट पे इसके किस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने ग्लोबल जो मेजर इंडाइसेस है उनको ओपन कर लिया है। उसमें हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जो मेजर इंडिया के 3 हमारे इंडाइसेस देखने को मिलते हैं वो तो निगेटिविटी में देखने को मिल रहे हैं। डो जोन भी निगेटिविटी में, SP 500 भी निगेटिविटी में देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप 2000 भी निगेटिविटी में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर इसको करेंगे तो आपको दिखेगा कि बाकी मार्केट भी सारे के सारे निगेटिव में ही देखने को मिल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट से लेकर हमें सारे ही मार्केट निगेटिविटी में देखने को मिल रहे हैं। अब ये सारे मार्केट निगेटिविटी में है यानी डेफिनेटली डो जोन या यूएस से कोई ऐसी न्यूज़ बाहर आई है जिसके चलते कि यूएस मार्केट पे तो निगेटिविटी है ही है, लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट्स पे भी निगेटिविटी है और उसी का इम्पैक्ट जो है इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिला। अब यूएस में ऐसी कौन सी न्यूज़ चली जिसके चलते के पूरे ग्लोबल मार्केट्स या इंडाइसिस निगेटिविटी में, हम ये डेफिनेटली जानेंगे। वो जानने से पहले एक चीज़ आप ये समझ लो कि ये जो इंडियन मार्केट की निगेटिविटी आज देखने को मिली ये इंटरनल इशू नहीं है। यूएस मार्केट या यूएस के न्यूज़ के चलते इंडियन मार्केट पे रिफ्लेक्शन देखने को मिला है।
यहाँ पे जो है मैंने इकोनॉमिक टाइम का एक आर्टिकल ओपन किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, मोस्ट फ्रेजाइल इन 20 ईयर्स, मार्केट में क्रैश बैडली, फोकस ऑन हेजिंग से नसीम तालिब। नसीम तालिब कौन है? अब नसीम तालिब जो है ये एक इकोनॉमिस्ट है, टॉप इकोनॉमिस्ट और ऑथर भी है, जिनका क्लेम है कि यूएस इन्वेस्टर जो है करंटली बहुत मेजर रिस्क में। कौन? यूएस इन्वेस्टर्स, यानी हम बात यूएस इन्वेस्टर्स की कर रहे हैं, वो एक मेजर रिस्क में है। स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है आने वाले समय में, और इस वजह से उन लोगों को जो है हेजिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से जो क्रेजी क्रैश आएगा उसमें उनका कम से कम नुकसान हो। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है नसीम तालिब। अब जो नसीम तालिब है ये एक इकोनॉमिस्ट भी है टॉप, और साथ ही साथ ये एक ऑथर भी है, और ये ऑथर और इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ एक रिस्क के एक्सपर्टी भी है इनके पास, रिस्क एनालिसिस की। रिस्क एनालिसिस में एक्सपर्टी होने की वजह से जो है इनकी बोली हुई इस स्टेटमेंट के बाद यूएस मार्केट में भी क्रैश आया, और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में उसका इफेक्ट देखने को मिला, और इंडियन मार्केट में मोर देन 1% का क्रैश मेजर इंडाइसिस में देखने को मिला। अब इनका जो बोलना था नसीब तालिब का, इनका जो मेन कंसर्न था वो ये था कि यूएस मार्केट के जो क्रेजी स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं, जो कि स्टॉक प्राइस क्रेजीली बढ़ रहे हैं, ये एक साइन है कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। सेकेंड, जो यहाँ पे रिसेशन चल रहा था, बीच में भी रिसेशन आया था 2008 में, फिर रिसेशन कंट्रोल में आया, मार्केट रिकवर कर गया, लेकिन अभी फिर चांसेस है कि एक बड़ा रिसेशन वापस आए, और यूएस में एक बड़ा रिसेशन आने की वजह से भी मार्केट जो है ग्लोबली बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो सकता है। इस तरह के इंडिकेशन जो एक्सपर्टी इन रिस्क एनालिसिस करने वाले पर्सन है या ऑथर है या एक्सपर्ट है, नासिब तालिब, हाँ नासिम तालिब, सॉरी, तो नासिम तालिब जो है इन्होंने ये एक प्रिडिक्टिवली इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू के बाद यूएस मार्केट क्रैश हुआ और उसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट जो है इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिला। तो बेसिकली इन्होंने सिर्फ 2 रिस्क बताए हैं। एक तो जो यूएस मार्केट में प्राइस है स्टॉक्स के जो क्रेजीली बढ़े हैं, वो एक रिस्क इनको देखने को मिल रहा है। एक ग्लोबली जो यूएस रिसेशन जो आएगा जिसकी वजह से ग्लोबली पूरा मार्केट इम्पैक्ट होने वाला है, वो एक चीज इन्होंने मेजरली कही है कि ये 2 चीजों की वजह से उनको लगता है कि जो है यूएस मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश होगा, और हेजिंग करके रखना चाहिए इन्वेस्टर्स ने, ताकि उस क्रैश में कम से कम नुकसान इनका देखने को मिले। तो मेजरली यहाँ पे हमने देखा कि इंडियन स्टॉक मार्केट के क्रैश के पीछे का रीज़न किस तरह से इनडायरेक्टली कनेक्टेड था यूएस से या नसीम तालिब जी से, जो कि इकोनॉमिस्ट है। अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक ये है बचा हुआ है कि क्या ये मार्केट में सस्टेनेबल क्रैश रह सकता है। अभी एक दिन, आज तो हमने देखा 1% का क्रैश डेफिनेटली देखने को मिला, क्या कल ये सस्टेनेबल रह सकता है? इट्स डिपेंड। अगर कोई रिलीफ वाली न्यूज़ आ जाती है आज शाम में या रात में, तो डेफिनेटली कल मार्केट में हमें रिकवरी भी देखने को मिलेगी, वरना 1-2 दिन डेफिनेटली मार्केट पे ये चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मार्केट में जैसे कि इंडियन मार्केट का भी परफॉर्मेंस था, एक्सपेक्टेडली क्रैश हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डरने की बात नहीं है। जिन्होंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, वो लोगों को कितना भी बड़ा क्रैश आए तो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन पूरा मार्केट कोलैप्स नहीं होगा। अब जिन लोगों को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया हुआ था, उनके लिए तो एनीवेज हमेशा ही रिस्क बना रहता है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।